कभी कभी लगता है जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा है। नींद पूरी नहीं होती, पर थकान बनी रहती है। दिल अक्सर किसी अनजानी सी चिंता में डूबा रहता है। कोई बड़ी वजह नहीं होती, फिर भी दिमाग किसी अनदेखे तूफान से जूझ रहा होता है। क्या आपने कभी वो एहसास किया है, जब सब शांत हो लेकिन अंदर कुछ घबराया घबराया सा लगे? जब छोटी छोटी बातों पर दिल की धड़कन तेज हो जाए, जब हर आने वाला दिन एक भारी बोझ की तरह महसूस हो? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में चिंता यानी एंजाइटी हमारे बीच छुपे हुए दुश्मन की तरह मौजूद है। न दिखती है, न समझ आती है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ खा जाती है। चिंता एक स्वाभाविक मानवीय अनुभव है। जब कोई संभावित खतरा, बदलाव या अज्ञात स्थिति हमारे सामने आती है, तो हमारा मस्तिष्क एक चेतावनी भेजता है। यह चिंता होती है। लेकिन जब यह चेतावनी एक निरंतर डर, घबराहट, बेचैनी और अनिश्चितता का रूप ले लेती है, तो ये एक मानसिक समस्या बन जाती है। एंजाइटी दरअसल हमारे फाइट और फ्लाइट सिस्टम का हिस्सा है। एक ऐसा सिस्टम जो हमें खतरे से बचाने के लिए बना है। लेकिन जब यह सिस्टम बार बार बिना ठोस कारण के एक्टिव होने लगे, तो यह हमारी जिंदगी को बाधित करने लगता है। जब हर बात पर चिंता होती है, भविष्य की सोचकर, पैसे को लेकर, परिवार को लेकर, यहाँ तक कि बिना वजह भी, अचानक दिल की धड़कन तेज हो जाना, सांस रुकने जैसी स्थिति, जैसे आप किसी दिल के दौरे से गुजर रहे हों। लेकिन असल में ये पैनिक अटैक होता है। जब किसी से मिलने, बात करने या लोगों के बीच जाने से पहले ही मन डरने लगे। बार बार वही ख्याल आना, चीज़ों को बार बार जांचना या साफ करना। किसी खास चीज़ से असामान्य डर, जैसे ऊंचाई, पानी, अकेलापन। हर वक्त बेचैनी और घबराहट, नींद न आना या बार बार नींद टूटना, मांसपेशियों में तनाव, दिल की धड़कन तेज होना, पसीना आना या हाथ पैर ठंडे पड़ना, डिसीजन लेने में परेशानी, बार बार नेगेटिव सोच आना, आत्मविश्वास की कमी। और सबसे दुखद बात यह है कि इन लक्षणों को हम अक्सर थकान, आलस या बुरा मूड समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, और यही चिंता को हमारी ज़िंदगी में और गहराई से बसा देती है। जीवन शैली का तनाव, 24/7 काम का दबाव, समय की कमी, नींद की कमी, लगातार कंपैरिजन, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वैलिडेशन की ज़रूरत, बचपन की कोई ट्रॉमा, धोखा या हानि, करियर, रिश्ते, आर्थिक स्थिरता, जब कुछ भी तय नहीं लगता, सेरोटोनिन, डोपामीन जैसे ब्रेन केमिकल्स की कमी, खान पान और व्यायाम की कमी। लगातार चिंता मस्तिष्क के हिपोकैम्पस क्षेत्र को सिकोड़ सकती है, जो मेमोरी और इमोशन को संभालता है। चिंता आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर बना देती है। पेट दर्द, एसिडिटी, आईबीएस जैसी समस्याएं, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, हृदय रोग का खतरा। आप सोच भी नहीं सकते कि चिंता जो सिर्फ मन में शुरू होती है, वो शरीर को भी कितनी गहराई तक तोड़ सकती है। अगर आप हर छोटी बात पर ओवरथिंक करते हैं, अगर डिसीजन लेने में डर लगता है, अगर लोग आपको चिंता करने वाला कहने लगे हैं, और अगर आप खुद से ये सवाल पूछते हैं, मुझसे ये सब क्यों नहीं संभल रहा, तो शायद समय है कि आप रुकें और ध्यान से अपने मन को सुनें। एंजाइटी और डिप्रेशन अक्सर साथ चलते हैं। लगातार चिंता और काम का दबाव बर्नआउट में बदल सकता है। चिंता धीरे धीरे आत्मसम्मान को खा जाती है। चिंता व्यक्ति को अकेलेपन की ओर धकेलती है। सच्चाई ये है कि चिंता को पूरी तरह मिटाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उसे मैनेज करना, कंट्रोल करना और ओवरकम करना संभव है। ये एक यात्रा है। एक दिन में सब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन एक दिन ज़रूर बदलेगा अगर आप शुरुआत करें। अगर आप अभी किसी चिंता से जूझ रहे हैं, तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ, आप अकेले नहीं हैं, और इससे भी ज़रूरी बात, आप कमज़ोर नहीं हैं। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा दौर आता है जब वो खुद को खोया हुआ महसूस करता है, लेकिन यही वो पल होते हैं जब हमें सबसे ज़्यादा खुद को थामने की ज़रूरत होती है। चिंता कोई दुश्मन नहीं, बस एक संकेत है कि अब वक्त है अपनी ओर लौटने का।